नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों के सामने हम उपस्थित हुए हैं एडवांस मैथ एरिया चैप्टर का आयत पर आधारित प्रश्न। ये जो है ना SD यादव मैथ बुक का है और आयत पर आधारित प्रश्न को आज हम बताएंगे। A to Z जितने भी तरह का प्रश्न बन सकता है आयत पर आधारित प्रश्न में, वो सभी प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। दूसरी बात, अगर आपको एडवांस मैथ से डर लगता है तो आप हमारा वीडियो देखना, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ाऊंगा और आपको सब चीज़ समझा के रहूँगा। क्यों नहीं समझते हो वो भी बताऊँगा। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, आप फॉर्मूला को रटते हो, समझते नहीं हो, इसलिए आपसे सवाल नहीं बनता। तो हम आपको बताने का जो मेरा तरीका होगा वो होगा एक कॉन्सेप्ट तरीका से आपको बताएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कहता है कि यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ये प्रश्न है। अब देखिए, इसको कैसे बनाया जाएगा। सिंपल सी बात है कि कोई हमारा आयत है, मान लेते ये हमारा आयत है और इस आयत में हमको दिया हुआ है कि मतलब कि आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 और 25 है। कहने का मतलब, जब हमको विकर्ण 25 मिल गया तो एक भुजा 7 अगर है, मान लेते ये अगर हमारा 7 है, या फिर ये भी 7 हो सकता है, जिसको आप मानो, ये वाला मान लो या ये मानो। लेकिन जब भी दूसरी भुजा निकालना होगा तो हमको कर्ण में, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज निकाल रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 में हमको 7 का स्क्वायर 49 घटाना होगा। और जब हम इसको घटा देंगे तो बचेगा हमारा 576 और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो निकलेगा हमारा 24 करने का मतलब, अगर ये भुजा 7 है, ये हमारा 24 है। अब आप लोग को पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है चारों तरफ की जो भुजा है, साइड है ना, उसको जोड़ दिया जाता है। तो अगर ये 24 है तो ये 24 हो जाएगा, 24 24 48, और ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, 14। यानी कि 48 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 62 यानी कि 62 सेंटीमीटर। ये होता है तरीका फास्ट बढ़ने के लिए। लेकिन आपको, मुझे पता है, समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा समस्या हुआ होगा, तो थोड़ा सा हम अच्छे से आपको एक बार फिर से इसको डील करते हैं, क्योंकि चीज़ें क्या कह रहा है, कैसे हमको बनाना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, वो चीज़ें सीखना। ये तो लॉन्ग हो गया और काफ़ी समय लगा दोगे, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, दिमाग यह लगाना है कि जब भी आपको कर्ण की बात करें, विकर्ण की बात करें, तो डायरेक्ट आप समझ जाना कि हमको दूसरी भुजा निकालना पड़ेगा, क्योंकि परिमाप के लिए एक ही भुजा हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह हुआ कि सर 625 में हमको 49 डायरेक्ट घटा लेना है। क्लियर है। और जब इसको आप घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा √15 में हो जाएगा 6, यानी कि 11 में 4 जाएगा 7 और यहाँ 576, इसका वर्गमूल हो जाएगा 24। अब ध्यान देना, जैसे 24 हो गया हमारा, एक भुजा हमारा 7 है, दूसरा भुजा 24 है, तो 24 और प्लस 24 48 हो जाएगा, और 7 प्लस 7, क्योंकि आयत में दो भुजा हमारा, यानी कि ये 24 है, ये 24 है, तो ये 7 है, ये 7 है, इसलिए 14 को जोड़ेंगे तो हमारा 62 सेंटीमीटर आंसर होगा। इस टाइप से आपको एग्जाम में करना है। अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताओ, ये हमारा आयत है, ये हमारा आयत है और इस आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर। करने का मतलब ये हमारा विकर्ण और ये 26 सेंटीमीटर है, ठीक। और एक बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर। एक बाजू का मतलब कोई भी एक, ये 10 होगा या तो ये 10 होगा, मान लेते ये 10 है, ठीक है। और इस आयत का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप एक बार बताओ, इसको दो तरीका है बनाने का। पहला नियम यह होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या कहता है कि हम ट्रिपलेट है, जैसे कि आपको पता है 5 है, 5 12 और 13, ये हमारा ट्रिपलेट होता है, ठीक। ट्रिपलेट जिसको निकालने नहीं आता है उसको हम सिखा देते हैं। जैसे कि मान लिया 3 है, 3 का ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ये होता कैसे है, ये हमारा विषम संख्या है, ये हमारा विषम संख्या है 3 5। तो ये 3 का कहता है आप स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 होगा और उसको 2 भागों में लिखो जिसका डिफरेंस आपका 1 हो जाए, ठीक है। तो 4 और 5 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 को 2 भागों में लिखेंगे कि डिफरेंस हमारा 1 का हो जाए, 12 13। तो देखो ये जो है ना, 5 गुना 2 है 10,
5 गुना 2 करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, 12 गुना 2 करेंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा, और 13 गुना 2 करेंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि देखो एक 26 हमको दिया हुआ है जो कि सबसे बड़ी लंबाई कर्ण होता है, और एक हमारा 10 दिया तो ये हमारा 24 हो जाएगा। और अगर हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए तो 24 गुना 10 करेंगे तो 240 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ये चीज़ है ना हमको समझ ही नहीं आ रही है ट्रिपलेट वगैरह से, तो अगर ट्रिपलेट से समझा जो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जो ट्रिपलेट से नहीं समझा उसके लिए क्या है, तब आप ये करना, जब भी आपको या तो लंब निकालने की बात हो या तो आधार निकालने की बात हो, तो जब भी आधार निकालोगे तो बराबर रूट अंडर कर देना 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। 26 का स्क्वायर कितना होता है तो 576, 676, ठीक है। अब देखो 676 में 100 घटा दोगे तो आपका हो जाएगा 576। अब 576 का वर्गमूल होगा 24, इसका मतलब ये 24 है, इसको गुना कर देंगे, 24 गुना 10 240 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये सवाल क्या है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, और ऐसे सवाल हम आपको बता रहे हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। कहता है एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में गणना करें। अब देखो आयत, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बना लिए, ये हमारा आयत है, और इस आयत में आपको क्या बोला है, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपको 10 दिया है। अब परिमाप की जब भी चर्चा करें ना तो आपको पता है परिमाप में होता है 2 × L + B, ये परिमाप का सूत्र होता है, इसका मान दिया 68, तो ये जैसे 68 बोले तो एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करना, इस 68 को आधा कर लेना, यानी कि आप लिखना L + B बराबर है हमारा 34। क्यों, इस 2 से ये कट जाएगा 34 में। तो एग्जाम में जब भी परिमाप रहे माइंड में सोचना 68 नहीं, L + B का मान हो जाएगा 34। अब एक बात बताओ कि सर L + B का मान 34 है, अगर 10 हमारा B है तो L कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि ये 24 होगा तभी तो ये 10 मिल के 34 होगा। अब B का मान यानी कि L बराबर, अगर B + 10 रख के 34 करोगे, सॉल्व करोगे तो L का मान आपको 34 - 10 मिलेगा, जो कि आपका 24 मिलेगा। ठीक है, ये लॉन्ग से हुआ, लेकिन आप माइंड से कर सकते थे, यहाँ पे 34 है तो 10 और 24 34 होता है, ये तो सिंपल सी बात है। अब कहता है इसके विकर्ण की गणना करना है, तो देखो ध्यान से, ये यहाँ पे आप इस तरह से खींच दो, और जब ये सम संख्या रहे, ये अगर 10 है ये 24 है तो इसमें 2 का डिफरेंस होता है, याद रखना, +2 कर दो इसको, ये आपका 26 हो जाएगा। ये शॉर्ट होता है बनाने का। लेकिन आप कहोगे सर मुझे ना थ्योरिकल बताइए, कॉन्सेप्ट से बताइए, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर H बराबर क्या सूत्र होता है, √P का स्क्वायर B का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। अब 576 को जोड़ेंगे तो √676, 676 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 26। ठीक, ये 26 सेंटीमीटर आंसर हुआ। लेकिन पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद रहता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान से समझना। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है कि देखो ये 5 का गुना 2 है, ये क्या है 5 गुना 2 है, ठीक है, और हमारा 5 12 13 ये हमारा एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब देखो ये ना 12 का गुना है, 12 गुना 2 है, ठीक है, तो 5 12 तो ये 13 का 2 गुना कर देंगे, 13 दूना 26, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो 10 24 26। याद रखना विषम संख्या में इन दोनों में 1 का डिफरेंस होता है, और सम संख्या में अगर सम संख्या लिखते हैं 10 24 26 तो यहाँ पर देखो इन दोनों में 2 का डिफरेंस रखना पड़ता है। यही तो ट्रिपलेट है, और हम बहुत ही अच्छा से सिखाए हैं ट्रिपलेट। आप लिखोगे ट्रिपलेट ट्रिक सफलता एक्सप्रेस तो आपको मिलेगा। ठीक है, मेरा वीडियो। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और सभी आयत से रिलेटेड सभी प्रश्न, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो यकीन मानो आपका आयत से रिलेटेड प्रश्न नहीं छूटेगा। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो देखो ध्यान से, ये हमारा आयत है, और इस आयत में जो है आपको क्या बोला है कि इस आयत में आपको बोला है कि आयत के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का मतलब ये यहाँ से यहाँ विकर्ण है, और वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। ये पता चल रहा है विकर्ण की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। हो सकता है एक भुजा ये हो या ये हो, हमको नहीं पता है, फिलहाल किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा।
10 है। अब बताओ यहाँ पर अगर ये आपका विकर्ण है और ये 10 है और ये सम संख्या को बता रहा है, तो सम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है और बड़ा भुजा हमारा बड़ा लाइन ये विकर्ण ही तो होगा। मान लिया जाए एक आयत बना हुआ है तो कर्ण की लंबाई और हमेशा इन दोनों भुजा से बड़ी होती है, तो ये 10 है तो यहाँ पर जरूर इससे कम रहा होगा। ठीक है, कितना रखेंगे ध्यान से देखो, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलो ये ना आप कहोगे कि सर यहाँ पे हो सकता है 8, तो ये भी 8 ये भी 8 नहीं हो सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो दिमाग ऐसे लगाओ, ठीक है, तरीका सोचो पहले। सर अगर हम ये निकाल रहे हैं, मान लेते आधार मान लिया x, मान लेते इसको x निकाल रहे हैं, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा रूट अंडर और 8 64 हो जाएगा। और जब इसको हम तोड़ेंगे सर 10 में 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 में 6 हो जाएगा 36 हुआ, और 36 यानी कि ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये गुना कर दो, ये दोनों को लंबाई गुना चौड़ाई 8 6 48। ठीक, लेकिन आप कहोगे कि सर आप जो गुना करने वाला ट्रिक सिखा रहे थे वो सिखा दो। देखो वो सिखाते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएंगे। अब ये मान लेते हैं 8 है, ये ट्रिपलेट किसका है, ये ध्यान से देखो, ये ट्रिपलेट है, ये 4 दूना 8, ये 5 दूना 10, ये पता कर लो। ठीक है, तो 4 5 ट्रिपलेट किसका होता है, 3 4 5 नहीं ट्रिपलेट होता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये 3 दूना ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 4 5 यहाँ इसका दुगना लिखा है, इसका दुगना लिखा है, इसका ये दुगना हो जाएगा, 3 दूना 6, अच्छा हो गया। इसका मतलब हमको इसको गुना करना है, 8 6 48। जिसके पास कॉन्सेप्ट है ना वो तुरंत बना लेगा। क्लियर है, और नहीं तब आपको दोबारा समझने के लिए एक बार फिर से वीडियो देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट का यहाँ पे लाजवाब सब कॉन्सेप्ट देंगे आपको। कहता है कि एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के अनुसार 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। आयत ये हमारा और इसका परिमाप, तो परिमाप जब भी चर्चा करें ना तो आप उसको लिखना L + B = 30, क्योंकि ट्रू से कट ही जाता है, ये नहीं कट जाएगा परिमाप। और चौड़ाई आपका ये 14 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल चाहिए। एक बात बताओ, कितना रखें लंबाई और चौड़ाई जोड़ के 30 हो जाए। ठीक है, तो आप 14 इसमें घटाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा लंबाई क्या है। तो लंबाई हो जाएगा आपका 16 और 14 अगर हम जोड़ते हैं तो 30 होता है। अब इसको गुना करना है, तो देखो यहाँ पे इकाई अंक 2 है, 8 है, 4 है, 6 है। अगर अलग अलग इकाई अंक रहे तो आपको सिर्फ इकाई अंक को गुना कर दो, 6 चौक 24, 24 की 4 यहाँ पर है, यही मेरा आंसर हो गया। आप पूरा करने जानते हो तो 16 चौके 64 की 4 हासिल 6 हो जाएगा, 16 का 16, 16 और 6 हो जाएगा 22। ठीक है, 224 आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना आसान। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि ये हमारा आयत है। ठीक है, यह आयत है और एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपका विकर्ण की बात है। देखो आयत के विकर्ण की लंबाई कितना है, 25 है, ये आपका 25 है, और 7 सेंटीमीटर, क्या 7 सेंटीमीटर चौड़ाई आपका ये 7 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब विषम संख्या रहता है तो इसमें डिफरेंस कितने का होता है, 1 का, यह जरूर 24 रहा होगा। ठीक है, इससे हमेशा 1 कम रहता है, -1। कब, जब ऑड रहता है। ऑड, ये सब ना चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा, हम सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, इस बात पे लाइक हो जाए। अब देखो, अगर हमको कहता है इसका परिमाप चाहिए, तो परिमाप चाहिए 7 और 24 को जोड़ के डबल कर दो, हो जाएगा। तो देखो इकाई अंक 4 है, 1 है, 2 है, 2 है, या तो 2 वाला ही होना चाहिए। तो 24 और 7 कितना हो गया, 31। 31 गुना 2 करेंगे तो 62 हो जाएगा, यानी कि 62 सेंटीमीटर। कितना फास्ट कर रहे हैं समझ लो। अब ये क्यों किए सर, क्योंकि सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + B, और ये L का मान हो जाएगा हमारा 24 और 7 हो जाएगा चौड़ाई। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, गुना 2 कर देंगे तो 31 गुना 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। अगला प्रश्न, मजा आ रहा है। चलिए, ये प्रश्न ही बेहतरीन प्रश्न है। ये क्या कहता है, कहता है कि
एक आयत की विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 29 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि हमारा आयत है और इस आयत के विकर्ण की बात करता है, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण, एक आयत के विकर्ण, देख लो यहाँ विकर्ण की लंबाई बोल रहा है 29 लिख दिया, ठीक है, और सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, ये आपका 20 है, ठीक है, ये याद रखना। अब कहता है कि इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको परेशानी हो गया कि ये कैसे करें सर, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपको हम बताए थे कि जब भी यहाँ विषम संख्या रहे इसका एक डिफरेंस कर दो, एक -1 कर दो, ये आपका जरूर 28 होना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर कंफर्म नहीं है तो भी बताएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे 28 लिखे तो अब हम दिमाग लगाए कि सर हमको इसका परिमाप चाहिए, तो 20 और 28 कितना हो जाएगा 48, और 48 गुना 2 करते तो 96 नहीं होता। अब ये क्यों नहीं हुआ, आपको कहोगे कि सर आपने तो यही ट्रिक बताया था कि विषम संख्या रहे एक माइनस कर दो, लेकिन यहाँ पर सम है। दूसरी बात, ये जो लिखा गया है ना, ये थोड़ा सा आपको ट्रिपलेट को एक्स्ट्रा माइंडेड यानी कि ज़्यादा दूर का ट्रिपलेट लिखा गया है, ठीक है, वो सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए ना आपको एग्जाम में तो याद आएगा नहीं, तो उसके लिए डायरेक्ट आपको 29 का स्क्वायर लिखना होगा। तो कितना होता है 29 का स्क्वायर, आपको 29 गुना 29 करना पड़ेगा, या फिर आपको याद रखना पड़ेगा 29 का स्क्वायर होता है 861, ठीक है। आप गुना कर लेना ऐसे, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 8, 44 या 4 होगा, ठीक है, 841 होगा। हमको भी लग रहा था हम गलत कर रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 8, 841। अब माइनस कर दो 400, तो ये हो जाएगा आपका 441, और 441 होता है 21 का, कहने का मतलब ये होगा 21, ठीक है, यानी कि 20 21 29, ये ट्रिपलेट है। अब ये ट्रिपलेट है, क्यों ट्रिपलेट है, देखो ध्यान से समझना कि अगर विकर्ण आपको 29 दे दिया है, हम क्या किए, विकर्ण 29 दिया, तो विकर्ण का स्क्वायर में एक भुजा की लंबाई 20 है, तो वो घटा दिए, तो जो रूट में आया वही हो गया। अब इसको गुना कर दो, तो 21 दूना, अब सॉरी परिमाप निकालना, परिमाप जोड़ दो, 20 20 40 और 1 41, 41 गुना 2 कर दो, तो हो जाएगा 2 4 दूना 8, 82 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है, ऐसे बनाना है इस तरह के प्रश्न को। अब ये नहीं कि यहाँ पे -1 करके निकाल देंगे, बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो ट्रिपलेट कुछ अलग ट्रिपलेट था, ये ऊपर दे दिया, ठीक है। हाँ, जब ना कटे न्यूनतम रहे उसमें जल्दी कर पाओगे। दूसरी बात, जब तक आपको ट्रिपलेट का सही ज्ञान नहीं है तब तक आप नहीं कर पाओगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि हमारा आयत है और इस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 और 7 है। मान लेते हैं ये 24 है लंबाई और ये आपका 7 है, ठीक है। इसके परिमाप सेंटीमीटर में गणना करें। परिमाप का मतलब क्या हुआ, इसको जोड़ लो और डबल कर दो, तो 24 और 7 कितना हो गया 31, गुना 2 कर दो। ये वाला बना चुके हम लोग पिछले क्वेश्चन में, तो 62 हो जाएगा, ठीक है। क्यों 2 गुना किया, क्योंकि सूत्र था T L प्लस बी, ये तो पता ही है। L का मान यहाँ रख दो, B का मान यहाँ रख दो, 2 से गुना कर दो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% से बढ़ाया गया है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो यहाँ पे जब भी इस तरह का बात करें, एक बार 10% बढ़ा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है, और एक बार 20% को बढ़ा रहा है, फिर पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे x + y + x गुना y बटा 100, ये आपका सूत्र होता है, ठीक। करने का मतलब यह हुआ कि 10 + 20 + 10 गुना 20 बटा 100, इसी से बना लो, आंसर हो जाएगा। बनाने का तरीका बहुत है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, पॉपुलर भी है, सब कोई जानता है ये। तो हो जाएगा 30 + 2 बराबर हो जाएगा 32%, ये आंसर है ना आसान। अब ये प्लस कहाँ से होता है, यहीं से लेते हैं, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, ये सब रूल होता है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि
एक आयत के विकर्ण की लंबाई और उसकी चौड़ाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसके क्षेत्रफल की गणना करें। करने का मतलब यह होगा कि सर ये एक आयत है आपका और इस आयत में विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई 13, यानी कि ये आपका 13 है, ध्यान दो 13 है, ये 5 है, ठीक है। तो आपको क्या बताए थे, जब निम्नतम पद में रहे तो आप इसका आसानी से एक कम करके लिख सकते हो। इसमें मैंने से करोगे ये 12 निकल जाएगा। विकर्ण से हमेशा एक कम, जब विषम संख्या रहे और निम्नतम पदों में रहे, ठीक है, कटा ही नहीं पा रहे इसको। अब देखो ध्यान से, ये 12 अगर है तो हमको चाहिए क्षेत्रफल, तो 12 गुना 5 कर दो, 12 पंचे 60, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई ही तो क्षेत्रफल कहता है करने के लिए। तो 12 गुना 5 हो जाएगा हमारा 60, ठीक है, ये तरीका होता है। अब देखिए आपको अगला प्रश्न में क्या कहा गया है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है। ध्यान से समझना, आपको आयत बना के सोचना पड़ेगा कि क्षेत्रफल यानी कि L गुना B का मान हमको दिया हुआ है 60, ठीक है, और कहता है कि और उसका परिमाप 34 है। परिमाप जब भी बोले 34 ना, तो L प्लस B हो जाएगा हमारा 17, उसका आधा, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 34 है, 2 से 34 कट जाएगा, एल प्लस बी का मान 17 हो जाएगा। अब कहता है कि उसके विकर्ण की लंबाई क्या है, हमको चाहिए विकर्ण की लंबाई, ठीक है। तो पहले हमको लंबाई चौड़ाई चाहिए, लंबाई चौड़ाई चाहिए। अब एक बात बताओ, दिमाग ये लगाओ कि सर हम क्या मान यहाँ लिखें कि जोड़ के हो जाए 17, गुना करने के बाद हो जाए 60, ऐसा माइंड में सोचो, और ये सोच सकते हो आप। तो 12 अगर इसको लिखते हैं और इसको 5 लिखते हैं तो 12 5 होता है जोड़ के 17, और 12 पंचे होता है 60, होता है ना। अब जब विषम संख्या रहता है तो एक का डिफरेंस, अगर छोटी वाली संख्या विषम रहे तो इसका ट्रिपलेट होता है 5 12 13, और इसका एक का अंतर होता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा होता है, कब, जब विषम संख्या रहे तो, ठीक है। तो अगर यहाँ 12 है तो एक जोड़ दो, ये 13 हो जाएगा ना। अगर ये 13 हो गया तो इसका मतलब हमको चाहिए विकर्ण की लंबाई, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। ट्रिपलेट की ज्ञान बहुत जरूरी है और हम सब चीज सिखाएं आपको। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हो, एक और से प्लेलिस्ट में जाके देखते हो, तो सब आपको पता चल जाएगा। कहता है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अच्छा चलो एक आयत बना लेते हैं और इस आयत में विकर्ण की लंबाई कर देते हैं, ठीक है। ये आपका विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए, यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रमशः 60 वर्ग सेमी और 5 सेमी है। देखो क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई आपको दिया हुआ है 60, ठीक है। क्षेत्रफल और चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब बेस, ये बेस, बी का मान दिया है 5, ठीक है। अब अगर b का मान 5 दिया है तो 5 से इसको भाग नहीं लगा देंगे जी, l नहीं निकल जाएगा हमारा, तो l बराबर हो जाएगा 12, यानी कि ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये पक्का 13 होगा। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब आपको विकर्ण चाहिए था, तो यही 13 सेंटीमीटर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, हर चीज में सिंपल है। 12 पंचे 60 हो ही रहा है क्षेत्रफल, 12 5 17 हो जाएगा आपको। अब परिमाप इसका 34 हो जाएगा, 17 दूना 34, 12 5 करने के लिए आपको माइंड में सॉल्व करना ही पड़ेगा जल्दीबाजी में एग्जाम में, ठीक है। तो सीखो मेरे कॉन्सेप्ट को, बहुत ही मजेदार सेशन होता है ये सब चीज, और पूरा एडवांस में बहुत ईजी हो जाएगा अगर हम पढ़ा देंगे तो। बस ध्यान से पढ़ो। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, देखो मान लेते हैं ये आपका आयत है, ठीक है, और इस आयत के विकर्ण की जो लंबाई है ना, चौड़ाई कहता है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई इस आयत की चौड़ाई से क्रमशः 26 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखो कितना अच्छा बोला है कि आयत के विकर्ण की लंबाई जो है ना, ये आपका 26 है और चौड़ाई आपका 10 है, ठीक है। तो देखो ये 5 दूना 10, 13 दूना 26, तो 12 दूना 24। दूसरी बात, जब भी सम संख्या रहता है तो इसमें 2 का डिफरेंस होता है, इसको 2 कम करेंगे 24 हो जाएगा, और ध्यान से देख लेना करके, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद भी होना चाहिए थोड़ा सा कि 10 24 26 ये हमारा एक ट्रिपलेट का नियम होता है, ठीक है। आगे अगर वो नहीं याद है तो आप इस तरह दिमाग लगाओ जो हम आपको सिखाए कि ये 5 गुना 2 है। क्यों 5, क्योंकि 5 12 13 हमारा एक ट्रिपलेट है, ये आपको याद रखना है, और बार बार प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। और ये आपका अगर 5 है तो ये पक्का 12 होगा, 5 12, और 13 वाला तो ये वाला है 13। अब देखो इसका 2 गुना है, ये 13 दूना 26, इसका 2 गुना है, ये 24, ठीक है। हमको क्या चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो 24 गुना 10 कर दो, 240 आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। इस तरह से इसको बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है,
कहता है क्या कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होनी चाहिए। तो पहले ना जैसे आयत बोला आप इस तरह से आयत बना लो, और इसका विकर्ण की लंबाई बोला है, इसका मतलब ये विकर्ण ऐसे खींच दो और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो क्या होनी चाहिए। यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 8 है, तो चौड़ाई 8 है और क्षेत्रफल यानी कि L गुना B का मान दिया है 120। ठीक, ये बोला है। अब एक बात बताओ, अगर हम दिमाग ये लगाए कि अगर यहाँ 8 रख दो, आप B का मान के जगह 8 रख दो, तो L गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा 120। इसको कटा लो तो 8 8 पंचे 40 15। दूसरा बात आपको ना दिमाग में जब रहेगा 8 यहाँ तो यह पक्का 15 होगा, क्योंकि 15 8 20 से क्षेत्रफल 120 पूर्ण है। ठीक है, अब कहता है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई ये 8 है, ये 15 है। ठीक है, तो यहाँ कितना होना चाहिए। सम संख्या में नहीं होता है, 2 का डिफरेंस होता है, 17 हो सकता है। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कैसे निकालना है। तो आपको जब भी कर्ण बराबर निकालना है तो रूट अंडर कर देना है। 8 का स्क्वायर 64 अब प्लस 15 का स्क्वायर 225, और 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289, और 289 का वर्गमूल हमारा 17 होता है। ये 17 आप इस तरह भी सोच सकते हो। जब आपका प्रैक्टिस होगा 8 है सर, यहाँ विषय में 15, तो 15 जब विषय में रहेगा तो ये आपका 2 का 1 का डिफरेंस होगा, 17 हो जाएगा। दूसरा बात ये 8 और 15 और 17 ये ना कैसे कर लेते हैं सर आप जल्दीबाजी में, ये भी आपको बता देते हैं। जब भी इस तरह का बात रहे तो ये तरीका देखो, प्रैक्टिस रहेगा तभी कर पाओगे। ये तरीका आपको सीख के रखना है और प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28। देखो तरीका बहुत है, बहुत अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो आपको बताएंगे ना वो एक यूनिक होगा, क्योंकि पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है भाई 10 साल का। अब कहता है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 24 है और चौड़ाई आपका 7 है। ठीक है, इसके विकर्ण सेंटीमीटर की लंबाई क्या है, यानी कि ये विकर्ण है, इसकी लंबाई क्या है। तो ये देखो ध्यान से, 7 है 24 है तो ये पक्का 25 रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ अपने विषम है और विषम संख्या में कितने का डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर। ठीक, आप कहोगे सर हमको बेसिक से बताओ, ऐसे नहीं समझ में आया, तो वो तरीका भी सीख लो। जब ये 7 है, देखो 7 है, आपको लंबाई 7 है और क्या बोला है चौड़ाई 24, यानी कि लंबाई चौड़ाई दे दिया 7 24, तो विकर्ण चाहिए तो एच बराबर जब भी चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज का है तो ये कर्ण हो गया। एच हाइपोटेन्यूस बराबर रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 और प्लस हो जाएगा 7 49। ठीक है, तो ये जोड़ोगे ना तो आपका हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल 25। क्लियर है, ऐसे बनता है। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। मान लेते हैं कि ये आपका भवन है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि 25 मीटर लंबाई है, ये 25, ठीक, और चौड़ाई आपका दिया है 15, ये आपका 15 है। ठीक, अब माप के भवन के साथ 3.5 मीटर 3.5 मीटर का ना चारों तरफ रास्ता है। जब देखो बाहर ना बोले तो बाहर ही मानना पड़ता है इस तरह के सवाल में कि सर इस तरफ जो है ना 3.5 मीटर का रास्ता ऐसा खींच दिया गया है। ठीक है, ये कह रहा है ये 3.5 मीटर है, 3.5। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि अब देखो मार्ग 25.5 पैसा यानी कि 25 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लोरिंग लागत है। फ्लोरिंग लागत क्या होगा, तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, जब भी बाहर रास्ता रहे, बाहर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है 2x इंटू L प्लस बी प्लस, बाहर में प्लस और अंदर रहता तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देते, अंदर के लिए, अंदर रास्ता रहता तो। ठीक है, आप इसको लिख लो तो इससे जल्दी बना पाओगे। x का मान रास्ते की चौड़ाई है और लंबाई चौड़ाई आपको दिया हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि सर 2 गुना 3.5 और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे तो 25 प्लस 15 और प्लस 2 गुना 3.5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3.5 दुना हो जाएगा 7 और गुना हो जाएगा आपका यहाँ इंटू है। अब 20 30 40 40 और 3.5 दुना 7 47 यानी कि 47। ठीक है,
अब इसको गुना करेंगे तो 27 ते 49 की 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32। ठीक, क्योंकि देखो 25 और 15 जोड़ेंगे तो 20 30 40 होगा, और 3.5 दूना हो जाएगा हमारा 7, 40 7 47, और 47 को 7 से गुना किया, 27 ते 49 की 9 हासिल 4, 7 चौक 28 को जोड़ दो, हो जाएगा आपका 329। अब ये 329 क्या हुआ? ये हुआ रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाला है। ठीक, अब हमको चाहिए इसमें 25 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत क्या है, तो इसको गुना करना होगा 25.50 से। ठीक, अब इसको 25.50 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 8389.5। अब कहोगे कि सर ठीक है, अगर आप मेरे पास अगर ये ट्रिक नहीं रहा तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो समझना, अगर ट्रिक नहीं रहा, अगर ये 25 है, पहले देखो ये अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी ये सीख लो। अगर यहाँ तक 25 है तो इसमें अगर यहाँ पर 3.5 इधर और इधर 3.5 जोड़ दें तो 3.5 7 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32। करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 32 हो गया। अब ये वाला कितना होगा, इसमें भी 7 जोड़ देंगे क्योंकि इतना सा पार्ट 3.5 हो जाएगा और इधर भी इतना सा पार्ट 3.5 हो जाएगा, तो 3.5 दूना होता है 7, और अगर 7 जोड़ेंगे 15, 7 हो जाएगा 22। अब 22 गुना 32 कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़ा आयत का, यानी कि पूरे क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि 32 गुना 22 करते हैं, ध्यान देना 32 गुना 22। ठीक है, तो 22 दूना 44 की 4 हासिल 4। ठीक है, और 22 तिया 66 और 4 70, 704। ठीक है, अब यहां पर हो गया 25 गुना 15, इसको गुना कर लो क्योंकि ये वाले का क्षेत्रफल छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 15 25 यानी कि 25 गुना 15। ठीक, बराबर जगह 15 25 75 की 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37। ठीक, इसको घटा लो, 14 में 5 जगह 9 बचेगा, यहाँ 9 में 7 जगह 2 बचेगा, यहाँ 6 में 3 जगह 3, 329। अब ये जो 329 आया ना, ये वाला क्षेत्रफल आया। ठीक, और इसे क्षेत्रफल को, इसे 329 को गुना करना पड़ेगा हमको 25.50 से, और जब आप इसको गुना करोगे तो आपका ये मान आएगा। हाँ, क्योंकि सर गुना कैसे करें ये भी प्रॉब्लम वाली बात होती है, तो वो भी सिखा देते हैं। 329.25.50, देखो 329 गुना 25.50, यही है। दशमलव हटा के आप कहोगे सर 2 जीरो लिख दीजिए, 0 0 कटा दीजिए, और सर आपका हो गया 25 दशमलव, वैसे भी 5 होगा, लेकिन फिलहाल आपको रुकना है यहाँ पे। अब आपको इसको गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे, तो देखो 329 को 255 से गुना करने का तरीका क्या होता है, 1 2 3 2 1, ये ट्रिक हो गया 3 डिजिट में। पहले एक अंक का काम करो, एक अंक का काम कैसे करेंगे, 9 25 45 की 5 हासिल 4। ठीक, फिर 2 अंकों का काम करना है, क्रॉस गुना या कर दो, 5 दूना 10 और 9 25 45, 45 और 10 हो जाएगा 55, 55 और 4 हो जाएगा 59, 59 की हो जाएगा 9 हासिल हमारा 5। ठीक, उसके बाद 3 अंकों का काम करना है, 3 अंकों कैसे, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, 5 तिया 15 लिख लो कहीं पे, 9 दूना 18 लिख लो, और 5 दूना 10, इसको जोड़ लो, 8 5 13, 3 और 1 4 43, 43 और 5 हो जाएगा आपका 48, 48 की 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, हासिल हमारा बच गया 4। ठीक, अभी देखो 8 9 5 लास्ट में होना चाहिए, 8 9 5 देखो लास्ट में कहाँ, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 8 9 5 यहाँ पर है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अधूरे में आधा ही सॉल्व करने से आ गया। तो हम हर चीज सिखाना चाहते हैं आपको, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और अब हम लोग अंतिम क्षण पे पहुंच गए हैं, अब ज्यादा सवाल नहीं है। एक आयताकार पार्क की लंबाई, देखो आयत मान लेते हैं, ये आयताकार पार्क है, और इसकी जो लंबाई है ना, आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, चौड़ाई x मानो तो ये x + 20 है, ये बोल रहा है। ठीक है, अब कहता है यदि ₹53 प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च इतना है, तो देखो 4 दीवारी का मतलब परिमाप चाहिए, इधर से इधर, इधर से इधर, ये पेरीमीटर कराना है। तो ये क्या हो गया कि हम दिमागिया लगाए कि सर इसका सूत्र होता है 2 ×
L प्लस बी, ये परिमाप हो गया। और इसमें 53 रुपया प्रति मीटर लग रहा है, 53 रुपया प्रति मीटर, ये परिमाप में गुना कर दिए तो टोटल खर्चा हो रहा है 21,200, ये लिख लिए। उसके बाद हम दिमाग लगाए कि सर यहाँ पे 2 हो गया और L का मान क्या है, x प्लस 20 है, तो x प्लस 20 लिख दिए और चौड़ाई हमारा भी x हो गया, और गुना हो गया 53 और बराबर हो जाएगा 21,200। ठीक, अब इसको कटा लो। देखो यहाँ से जो है ना 53 से इसको कटा लो, 53 से ये कटेगा 4 बार में, क्योंकि 4 तिया 12 की 2, 5 20 21, यानी कि ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब यहाँ से 2 से इसको कटा लो, ये हो जाएगा 200, हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे 2x अब बराबर लिख दो 200 माइनस 20। क्यों 20 लिख रहे हैं, क्योंकि सर ये 20 उस पार जाएगा तो घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180। इससे 2 से कटा लो, जब ये 2 से कटेगा तो 2 से होगा 40 दूना 80, यानी कि ये 40 हो गया। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अगर 40 हो गया तो इसमें 40 जोड़ दो, x का मान 40 प्लस 20 करेंगे तो क्या होगा 60, यानी कि ये हो गया आपका, ये हो गया 60। ठीक है, अब इसको गुना कर दो, तो गुना करने के लिए आपको 4 दीवारी का खर्च इतना है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कहीं पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ध्यान से देखो कहाँ मिस्टेक हुआ। 2x 180, 2 से कटाएंगे, देखो यहाँ गलत किया है, यहाँ 90 होगा। ठीक है, यहाँ कटेगा तो 90 होगा। ठीक है, ये 90 हो गया, क्योंकि 90 दूना 180 होता है, तो ये आपका मान हो जाएगा 90। ठीक, ये जो मान हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक, और ये जो हो जाएगा ना 90 और 20 हो जाएगा 110, ये हो जाएगा आपका 110। ठीक, 110 गुना 90 करोगे, अगर नामा 9900, यानी कि आपका 9900, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और 31 नंबर की बात कर लेते हैं। कहता है कि एक आयताकार आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये आयत है, और इस आयत का परिमाप जो है ना, परिमाप का मतलब 2 × L प्लस बी, इसका मान दिया है आपको 80। तो हम लिखने सिखाए थे L प्लस बी का मान डायरेक्ट लिखो 40। ठीक है, अब कहता है और इसका क्षेत्रफल 375 है। 375 समझ लो जी, L गुना बी आपका 375 है। ठीक, अगर आपके पास ये माइंड है कि इसको यहाँ पर क्या रखे और यहाँ लंबाई और चौड़ाई का मान क्या रखे कि गुना करने से 375 हो जाए, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और जोड़ने से 40 हो जाए, तो ऐसे करने के लिए देखो चूंकि 5 है तो 5 इकाई का 5 में ही सोचना पड़ेगा हमको। ठीक है, अगर इसको 25 मान लें, इसको 15 मान लें, तो 20 30 40, 25 15 40 होता है जोड़ के, और 25 और 15 को अगर गुना करते 15 25 75 की 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37 375 हो गया। तो कहता है कि इसमें अंतर कितना है, चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई में अंतर, लास्ट में ही बोला आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या है, तो 25 में 15 घटाएंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। और ये तरीका होता है बेस्ट बनाने का, और जब ये आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप आसानी से एग्जाम में कर पाओगे। अगला प्रश्न अब है ही नहीं। ठीक है, 31 तक बता दिए। कल की क्लास में वर्ग पर आधारित प्रश्न बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। तो ये 37 मिनट तक हम आपको क्लास दिए पढ़ाए। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और जो बच्चे यहाँ तक देखे हैं इसका मतलब उसके अंदर एक विल पावर है, डेडिकेशन है कुछ कर गुजरने के लिए, और मेहनती स्टूडेंट है। तो वो अपना कमेंट हमें ज़रूर करके बताएं, वो मेरे दिल तक आवाज़ आता है, और उसके लिए हम फिर यहाँ तक पहुँचते कि नहीं, कुछ बच्चे हैं जो मेरा पूरा वीडियो देख पाते हैं, और बहुत लोग तो मतलब पहले ही छोड़ के निकल जाते हैं। तो वो मुझे एहसास हो जाता है कि बच्चे यहाँ तक नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।